में रखनी है। अगर हमें नॉर्मल साइज़ की कुर्ती कट करनी है ना, मान लीजिए एक्सेल साइज़ तक, तो उसके लिए आपने 7.5 इंच पे आर्म होल और चेस्ट का मार्क करना है, 15 इंच पे कमर का मार्क करना है और 22 इंच पे हिप का मार्क करना है। तो अब मैं आपको तीरे का और आर्म होल का एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, खासकर जो तीरा होता है ना, वो मेन मार्क होता है। तीरे का कैसे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। मान लीजिए अगर आपने फ्रंट से भी नेक डीप रखना है और बैक से भी डीप रखना है, तो तीरा हमारा 6.5 इंच ही आएगा, चाहे जितना भी बड़ा साइज हो ले। ये ध्यान में रखें आप, 6.5 इंच। अगर हमें नेक आगे से भी डीप रखना है और पीछे से भी डीप रखना है, तो हमें उसके लिए तीरा जो है वो 6.5 इंच ही लेना है। और अगर यहाँ पे आपने बैन नेक रखना है या शॉर्ट राउंड नेक रखना है या शॉर्ट कोई भी नेक रखना है या बोट नेक रखना है, तो उसके लिए जो नॉर्मल साइज़ का तीरा होता है ना, वो होता है 7.5 इंच, यानी कि 15 इंच। वैसे बैन वाले या शॉर्ट नेक के लिए आपने जो तीरा लेना है ना, वो आप नाप के भी ले सकते हो, शोल्डर से शोल्डर तक। और जो नॉर्मल साइज़ के लिए होता है ना, वो 7.5 इंच ही होता है, यानी कि 15 इंच। 15 इंच का हम आधा लेंगे, क्योंकि हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। और नॉर्मल नेक के लिए 13 इंच, उसका आधा लेंगे हम 6.5 इंच। तो मेरा जो नेक है वो आगे से भी डीप है और पीछे से भी डीप है, इसलिए मैंने 6.5 इंच तीरा लिया है। तो ऊपर की तरफ हमने 6.5 इंच मार्क किया है ना, अब हमें जो नीचे की तरफ आर्म होल के लिए मार्क करना होता है, फ्रंट आर्म होल के लिए, वो हम आधा इंच कम लेते हैं। यानी कि अगर हमने ऊपर 6.5 इंच लिया है तो नीचे 6 इंच लेंगे। अगर ऊपर हमें 7.5 लेना है, तो नीचे की तरफ हम 7 इंच पे मार्क करेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। अब हम ये वाले मार्क को इस वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे, इस तरीके से तीरे वाले मार्क को आर्म होल वाले मार्क से मिला देंगे। अब हमने ये फ्रंट वाले आर्म होल के लिए मार्क किया है ना, अब हमें यहाँ से आगे लगभग 1.5 इंच पे यहाँ से मार्क करना है बैक के आर्म होल के लिए, इस तरीके से। तो जो बैक आर्म होल होता है ना, वो फ्रंट वाले आर्म होल से 1.5 इंच ज़्यादा होता है। तो ये वाले मार्क को हमने इस वाले मार्क से ऐसे ही मिला देना है, इस तरीके से। तो ऐसे हमारा ये बैक का आर्म होल मार्क हो गया और ये फ्रंट का आर्म होल। अब हमने ना यहाँ से गोलाई देनी है नीचे से, तो इस तरीके से हम गोलाई देंगे यहाँ से नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे इसको डार्क कर लेते हैं। ये बैक के आर्म होल की गोलाई होगी और यहाँ से हमने फ्रंट के आर्म होल की गोलाई भी ऐसे ही देनी है। सेम गोलाई देनी होती है हमें, इस तरीके से। तो ये आर्म होल की तो हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इसी वाली मार्किंग के ऊपर रख के ना चेस्ट का मार्क करना है। सेम मार्किंग के ऊपर चेस्ट का मार्क होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास चेस्ट का साइज़ है वो है 36 इंच रेडी। तो 36 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 9 इंच, क्योंकि हमने 4 साइड पे फैब्रिक रखा हुआ है ना फोल्ड करके। इस तरीके से हमने 9 इंच को यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो अब हमें नीचे की तरफ कमर का मार्क करना है। कमर वाला जो मार्क है ना, वो हमारे पास है रेडी साइज़ 30 इंच। तो 30 को हम अगर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच को हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो ऐसे ही हमने हिप का भी मार्क कर लेना है। तो हिप का भी जो साइज़ है वो 36 इंच रेडी है, तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ हिप का मार्क भी। अब हमने ना ये वाली मार्किंग को आपस में मिला देना है, इस तरीके से। तो अब हमें इसी वाली मार्किंग के आगे से एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। तो लगभग 1.5 इंच का हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। इन फ्यूचर अगर हमें लूज़ करने की ज़रूरत पड़े, तो हम ये वाले मार्जिन से आसानी से कुर्ती को लूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ से भी एक्स्ट्रा मार्जिन को मार्क कर लेंगे। तो हिप तक हमारी ये सारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम नीचे की तरफ कुर्ती के घेरे की तरफ चलते हैं। तो अब हमें नीचे की तरफ घेरा मार्क करना है। तो जो घेरा है ना, वो भी मैं 9 इंच ही मार्क कर रही हूँ, बिल्कुल हिप के बराबर के साइज़ का। तो अब हमें हिप वाले मार्क को नीचे घेरे वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। तो यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन को मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्लिट्स का फोल्डिंग का मार्जिन हो गया। तो ऐसे हमारी ये कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है। तो अब मैं आपको बता दूं, जब हमने तीरा कट करना है ना, तो बिल्कुल सीधा कट नहीं करना है हमें। तीरे को हमें एक पैर यहाँ से डाउन रखना होता है, इस तरीके से। यहाँ से बिल्कुल सीधा आएगा, यहाँ से एक पैर डाउन हो जाएगा तीरा कटिंग करते वक्त। अगर आप तीरे की कटिंग इस तरीके से करेंगे, आपका शोल्डर या तीरा जो है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और अगर आप आर्म होल को भी इसी तरीके से कट करोगे, तो आर्म होल में भी कभी कोई झोल नहीं आएगा, कभी कोई खिंच नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। हम एक छोटा सा कट लगा लेते हैं कुर्ती के सेंटर में, और अब हम अपनी मार्किंग के साथ साथ इसको कट कर लेंगे। जब भी आपने कुर्ती के दोनों पार्ट्स एक साथ कट करने हैं ना, तो आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है, आपने सिर्फ बैक वाला ही आर्म होल कट करना है, फ्रंट वाला नहीं।
तो यहाँ पे हम कुर्ती के दोनों पार्ट्स की एक साथ ही कटिंग कर रहे हैं। तो अब हम ना यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं ताकि बैक और फ्रंट का बिल्कुल सेम सेम साइज़ आए। यहाँ पे कमर में कट लगाना है हमें, यहाँ हिप वाले मार्क पे कट लगाना है और एक कट ना हमें नीचे लेंथ पे भी लगाना है जहाँ तक हमें अपनी लेंथ रेडी करनी है। बस ऐसे छोटे छोटे ही कट लगाने हैं। अब हमें क्या करना है, ये बैक वाला आर्म होल तो हमने कट कर लिया था। अब हमें फ्रंट का भी आर्म होल कट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट का आर्म होल कट करने के लिए ना हम बैक वाली साइड को यहाँ से बाहर की तरफ निकाल देंगे इस तरीके से, और फ्रंट को ऐसे सेट करके रख लेंगे। बिल्कुल बराबर सेट करके रखेंगे और यहाँ से ना अपनी मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे फ्रंट का भी आर्म होल हमारा कट हो चुका है। तो ये कुर्ती की बैक साइड आ गई और ये इसकी फ्रंट साइड आर्म होल की कटिंग के साथ। तो अब हम इसे इकट्ठा कर देते हैं और अपनी स्लीव की कटिंग कर लेते हैं।